स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज की इस ई वीडियो श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा काल भक्ति काल, उसका परिचय एवं भक्ति काल के उदय के कारण। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसे हम यूँ भी वर्गीकृत करते हैं: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो ऐतिहासिक के विकासवादिता के आधार पे जो विभाजन है, उसमें जो मध्यकाल है उसमें 2 भाग कर दिए गए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। यही जो पूर्व मध्यकाल है उसको भक्ति काल कहा जाता है। इसकी समय सीमा 1376 से लेकर के 1700 संवत तक मानी जाती है लगभग, क्योंकि साहित्यिक जो विभाजन होता है काल का वो किसी निश्चित एक डेट और टाइम के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्तियों को बदलने में काफ़ी समय लग जाता है। नई प्रवृत्तियों की स्थापना और परंपरागत प्रवृत्तियों का चले जाना, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए काल के परिवर्तन एकाएक न होकर के धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए हम लगभग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो 1376 से 1700 तक का जो काल था, क्योंकि 1375 में आदिकाल का समापन मानते हैं, तो 1376 से संवत से, विक्रम संवत से भक्ति काल का प्रारंभ हम सामान्यतः मानते हैं। अगर ईस्वी सन की हम बात करें तो 1350 से 1600 की कह देते हैं, या अगर 57 वर्ष घटाने की बात करें तो 1318 से लेकर के 1643 तक का जो ईस्वी सन का समय, लगभग ये जो समय था वो भक्ति काल का समय था। इस काल का नाम जो भक्ति काल पड़ा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है, क्योंकि काल का जो नामकरण होता है वो सबसे श्रेष्ठ जो नामकरण होता है वो उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पे होता है। और इस काल में जो भक्ति की जो प्रवृत्ति थी वो प्रधान थी, चाहे निर्गुण भक्ति काव्य धारा इसमें चली हो, चाहे सगुण काव्य धारा चली हो, चाहे निर्गुण के अंतर्गत संत कवियों के द्वारा अपनी भक्ति भावना व्यक्त की हुई हो, या सूफी कवियों के द्वारा, या फिर सगुण भक्ति का आधार मान करके चाहे राम भक्त कवियों ने अपनी भावना व्यक्त की हो, चाहे कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी भावना व्यक्त की हो, लेकिन सभी के केंद्र में भक्ति थी। इसलिए भक्ति एक प्रधान प्रवृत्ति इसमें बन करके उभरी, इसलिए इस काल को नाम दिया गया भक्ति काल, जो लगभग सर्वमान्य विद्वानों के द्वारा स्वीकृत है। दूसरा, इसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, जो कि ऐतिहासिक विकास क्रम के आधार पर हम आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में जब देखते हैं तो पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को हम कह देते हैं। तो इतना जो समय है, इस समय के दौरान जो रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं के केंद्र में भक्ति प्रधान थी, चाहे वो निर्गुण निराकार आराध्य देव को मान करके लिखी गई हो, चाहे सगुण साकार लीला अवतारी परम पुरुष आराध्य चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, उनको आधार बना करके लिखी, लेकिन भक्ति की प्रधानता थी। इसलिए इस काल को भक्ति काल कहा गया। इसलिए कह सकते हैं कि भक्ति की प्रवृत्ति प्रधान होने के कारण इस काल को भक्ति काल कहा गया, और इसका नाम भी भक्ति काल पड़ा, जो कि निर्विवाद रूप से मान्य है। इस पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। आदिकाल के बाद भक्ति काल आया तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भक्ति काल क्यों आया, या भक्ति काल के उदय के कौन से कारण रहे जिसके कारण भक्ति काल का जन्म हुआ। प्रमुखतः परिस्थितियाँ तो प्रभावित करती हैं, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियाँ हो, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियाँ हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक परिस्थितियाँ जैसे जैसे बदलती हैं साहित्य भी बदल जाता है। लेकिन कुछ प्रमुख कारण होते हैं जो काल के उदय के, जो भक्ति काल के लिए विशेष रूप से जिन कारणों की हम चर्चा करते हैं, उनमें 4-5 मत, अलग अलग मत हैं जिन्होंने भक्ति काल के उदय को अपने मतानुसार उनको कारण माना है। हिंदी साहित्य इतिहास के तार्किक इतिहास लेखक और वैज्ञानिक इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने अपना हिंदी साहित्य इतिहास 1929 में लिखा,
जो निर्विवाद रूप से एक आधार ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य इतिहास का, चाहे वो काल विभाजन का आधार हो, चाहे नामकरण का आधार हो, चाहे क्षण विशेष या वातावरण और परिवेशगत परिस्थितियों के अनुपालना में लिखी गई रचनाओं का सम्यक मूल्यांकन हो, सभी दृष्टियों से उनका इतिहास बहुत प्रभावशाली और आकर्षक बन पड़ा है। उनका मत भक्ति आंदोलन के उदय में उनका मत था, और उन्हीं के साथ साथ बाबू गुलाब राय, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखा, 247 पृष्ठ का एक छोटा सा इतिहास है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय दोनों ने जो भक्ति आंदोलन के उदय का जो कारण है वो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम माना और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया मानी। यानी कि उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ, संघर्ष समाप्त हुआ, संपूर्ण देश पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, और जो स्थापित होने के बाद जो हिंदू जनता थी वो हताश हो गई, निराश हो गई, पराजित हो गई आध्यात्मिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, तो उनमें एक हताशा और एक निराशा आ गई। और यह जो हताशा और निराशा थी, इसके दौरान भी वे राजनीतिक तौर पे तो अपने आप को पराजित महसूस करते थे, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर उन्होंने अपने आप को पराजित महसूस से नहीं किया। इसलिए उन्होंने अपने आराध्य देव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनके मन में भक्ति की भावना की, हे भगवान अब तो तू ही हमारा उद्धार कर। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना, हारे को हरि नाम, यानी कि जब व्यक्ति पूर्ण रूप से, जब सभी रास्ते उसके बंद हो जाते हैं, तो अंततोगत्वा वो भगवान को याद करता है कि तू ही अब मेरा सहारा है। वही स्थिति उस समय की जनता में थी। इसलिए उन्होंने हिंदू जनता की जो पराजित जो मनोवृत्ति थी उसको भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण इन्होंने माना है। क्योंकि उस समय की जो स्थितियां थी, क्योंकि हमारे जो देशी जो सम्राट थे, शासक थे, वो सभी के सभी पूरी तरह से पराजित हो चुके थे और मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। दूसरा जो प्रमुख कारण था, जो कि एक तरह से कहें कि इस मत को स्वीकार न करने वाला, जो हिंदी साहित्य इतिहास में अच्छा कार्य करने वाले निबंधकार और आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि जो जो भक्ति आंदोलन का जो उदय का कारण है वो पराजित और हताश मनोवृत्ति नहीं है, इस्लाम धर्म के आगमन की प्रतिक्रिया फलस्वरूप वो नहीं हुआ है। उनका मानना था कि जो भक्ति आंदोलन का उदय है वो भारतीय सांस्कृतिक चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, जो निरंतर नाथ परंपरा से होता हुआ आया है। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो अब हिंदी साहित्य इतिहास 16 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इसलिए वो इस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। असहमति प्रकट उन्होंने की है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के ब्लात प्रसार के कारण परिणाम स्वरूप हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है और किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि निराशा की प्रतिक्रिया फलस्वरूप ऐसा जन्म हुआ। और इसके तर्क में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए ऐसा भी है तो सर्वप्रथम जो भक्ति का जो उदय हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था, आलवार संतों के द्वारा किया गया था। 4वीं-5वीं शताब्दी में ही आलवार जो भक्त थे 12 थे, उन्होंने वैष्णवों को आलवार कहा जाता है, शैव मत अनुयायियों को नायनमार कहा जाता है। वहाँ भक्ति आंदोलन उदित हो गया था और 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में आया था। तो और जबकि इस्लाम धर्म को मानने वाले जो आक्रांता थे उनका आक्रमण प्रमुख रूप से उत्तर भारत की ओर से हुआ था। तो अगर उनकी प्रतिक्रिया में अगर भक्ति आंदोलन का उदय अगर मान लिया जाए तो निश्चित रूप से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय होना चाहिए, जबकि हुआ कहाँ, दक्षिण भारत में बहुत पहले। ये जरूर हम कह सकते हैं कि
इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी कि भक्ति आंदोलन के प्रचार और प्रसार का माध्यम वो कारण बनी। उसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि एक पंक्ति कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। वे इतना ही कहते हैं कि जो भक्ति है द्राविड़ यानी कि दक्षिण प्रदेश में उपजी, वहाँ उत्पन्न हुई, वहाँ फैली, प्रमुख बनी, और उसके बाद रामानंद जो 12वीं शताब्दी के आसपास थे, वे उत्तर भारत में लेकर के आए और संपूर्ण सभी के लिए भक्ति के द्वार उन्होंने खोल दिए और भक्ति प्रचारित और प्रसारित हुई। ये तर्क उन्होंने दिए। एक तरह के जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास लिखा, और कुछ अन्य विदेशी जो विद्वान थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय का जो कारण है वो ईसाई धर्म के प्रभाव को माना कि ईसाई धर्म के उल्लास और प्रभाव के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ये बड़ा ही हास्यास्पद, यूँ कहें कि उपहास का एक तर्क दिया गया है, क्योंकि ऐसा कभी भी स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि रामानुजाचार्य को भावावेश एवं प्रेम उल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला, ऐसा उन्होंने कहा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारी प्राचीन सनातन परंपरा में भक्ति एक मजबूत आधार स्तंभ रहा है, एक आस्था का केंद्र रहा है, जो चाहे हमारे सांडिल्य भक्ति सूत्र में की बात करें, भीष्म पर्व की बात करें, या नारद भक्ति सूत्र की बात करें, उनमें भक्ति की बड़ी सैद्धांतिक और व्यवहारिक विवेचना हो चुकी है, इसलिए इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार से विभिन्न जो मत हुए, इन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय का अपने अपने अनुसार कारण माना। लेकिन समवेत रूप से अगर हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर सत्येंद्र, तीनों के मतों में कुछ न कुछ सत्यता है, योगदान है। अगर इस्लाम धर्म की प्रतिक्रिया फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय तो नहीं हो सकता है, लेकिन परिस्थितियाँ इस प्रकार की बन गई थी, स्थितियाँ इस प्रकार की बन गई कि तेजी से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचारित और प्रसारित होने में इन स्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए समवेत रूप से हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को भी हम स्वीकार कर सकते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को भी हम नकार नहीं सकते हैं। और इन मिलीजुली परिस्थितियों, प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और 300 वर्षों तक भक्ति की एक निरंतर जो परंपरा थी, चाहे सगुण के रूप में हो चाहे सगुण निर्गुण के रूप में हो, बहती रही, प्रवाहित होती रही, भक्त कवियों के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त होती रही और जनता में भी इस भक्ति को लेकर के एक आशा की संजीवनी उन्हें मिली, जिसके आधार पर अपनी जीवन वैतरणी को पार करने में वो निरंतर लगे रहे। धन्यवाद।